तो दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार जद्दोजहद कर रही है। इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल यानी जीटीबी अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। किस तरह से इंतजामात हैं, आईसीयू का क्या हाल है और वेंटिलेटर कितने चाहिए, क्या चाहिए, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें जीटीबी हॉस्पिटल की हैं और जहां अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और पूरी तैयारियां, किस तरह से तैयारियां हैं। जो अभी फिर से संकट, एक तरह से थर्ड वेव कही जा रही है। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। त्योहार, दिवाली, भाई दूज, ये तमाम त्योहार थे, लोगों ने लापरवाही दिखाई। बड़ी संख्या में हमने देखा कि तमाम जो बाजार हैं उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे और उसका नतीजा यह है कि कोरोना में फिर से जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, जीटीबी अस्पताल पहुंचे हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे इस वक्त जीटीबी अस्पताल। बिल्कुल, देखिए पंकज, मुख्यमंत्री को इस बात का अंदाजा है। गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तय हुआ है कि 60,000 आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे और 60,000 आरटीपीसीआर टेस्ट होगा तो अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा होगा मरीजों में। जो पॉजिटिव हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद ये ज़रूरत पड़ेगी कि हॉस्पिटल में इंतज़ाम दुरुस्त हो और वही देखने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुँचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ में हैं और एमएस से मिलकर तमाम जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मिलकर ये तय करेंगे कि जीटीबी हॉस्पिटल में क्या जरूरत है, कितनी आईसीयू चाहिए, कितने ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। ये जानते हुए कि पूर्वी दिल्ली का एक बहुत बड़ा इलाका कैटर किया जाता है इस हॉस्पिटल के द्वारा। और साथ में ये बता दूं कि अभी तक 9,000 से अधिक लोग दिल्ली के हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और ऐसे में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल बचा है। लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में इंतजाम इतने दुरुस्त हो कि मरीजों की तादाद अगर बढ़ती भी है तो उसके बाद परेशानी ना हो। और लगातार गृह मंत्रालय के बाद जो मीटिंग हुई थी, संपर्क में है दोनों ही सरकार और एक तरह से ये कह सकते हैं कि एसेस करने की कोशिश की जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जब से मरीजों की तादाद बढ़ी है तो पेशेंट कितनी ज़्यादा यहाँ पे आने लग गए हैं और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है जिससे सबको समुचित इलाज मिल पाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। भास्कर बने रहे हमारे साथ। तो आपको बता दें, जैसा कि भास्कर बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, हमने तस्वीरें भी दिखाई, अरविंद केजरीवाल जो स्थिति है अभी अस्पताल की, जीटीबी की, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। तैयारियां किस तरह की हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा हमारे 3 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकुर बस्ती से गौनिका अरोड़ा, उसके अलावा आईटीबीपी का जो सेंटर है छतरपुर में, वहां से दीक्षा पांडे हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सिनर्जी चाहिए होती है, तालमेल चाहिए होता है जब इस तरह की महामारी से निपटना हो, इस तरह के पेंडेमिक से निपटना हो। तो शायद यह एक अच्छी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था गृह मंत्रालय को कि केवल 50 लोगों को शादी में इजाजत मिले। उस प्रस्ताव को माना है गृह मंत्रालय ने, लेकिन जो मिनी लॉकडाउन की बात थी कुछ बाजारों में, उस पर अभी तक, इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है गृह मंत्रालय की तरफ से। क्या अपडेट आपके पास? और पंकज, ऐसे जो भी फैसले किए जा रहे हैं भारत सरकार के स्तर पे, वो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है उसकी राय के आधार पर ही कि क्या इसकी ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है तो किस तरह से किया जाना चाहिए। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि हर एक राज्य में, जब राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया कि कोरोना के मामले को आप स्थानीय स्तर पर निपटेंगे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर यह कहा गया था कि कोई भी लॉकडाउन अगर लगाना हो तो वो केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। जाहिर तौर पर अगर दिल्ली सरकार ने जो मिनी लॉकडाउन का जो प्रस्ताव दिया है उसके सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का जो विकल्प है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। उससे पहले के जो पहलू हैं उसे अगर आप आज मान लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, ये सारे पहलुओं को अगर आप आजमाएं, सख्ती से पालन कराया जाए उन सारी चीज़ों का, तो शायद लॉकडाउन की स्थिति ना आए। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि बहुत गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि दिल्ली सरकार को इस बात की इजाजत दी जा सकती है। ये पंकज, गौनिका, हमने अभी दर्शकों को आपकी 2 रिपोर्ट्स दिखाई। एक तस्वीर बेहद डरावनी थी जो सरोजिनी नगर में, यानी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी अच्छी तस्वीर जो है वो शकुर बस्ती से आ रही है, जहां कहा जा सकता है कि रेलवे भी, जब सिनर्जी की हम बात करते हैं, डीआरडीओ, रेलवे, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार मिलकर अगर काम करे तो शायद बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो शकुर बस्ती में तैयारियां पूरी हैं इस वक्त।
बिल्कुल, शकूर बस्ती में ये जो कोविड केयर सेंटर है ये मई से ही बन चुका है और तभी से ही 50 कोविड कोच यहाँ पर लगाए गए हैं। 800 बेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मेडिकल स्टाफ की यहाँ पर कमी ना हो, क्योंकि पहले यहाँ पर दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर्स आते थे, लेकिन अब CASF के स्टाफ को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद है। और इस वक्त की बात करें तो मौजूदा इस वक्त अभी 16 पेशेंट्स को अंदर रखा गया है, लेकिन 800 बेड की व्यवस्था अंदर है कि अगर कोविड के मामलों में आने वाले दिनों में जिस तरह टेस्टिंग जिस तरह बढ़ेगी और ऐसे में अगर मामलों की संख्या बढ़ती है तो जिन लोगों में माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिन्हें ICU या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें अंदर रखा जा सकता है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी अंदर की गई है। इसके अलावा क्योंकि गर्मियों में ये चिंता हो रही थी कि ये जो कोविड कोचेस बनाए गए हैं इनमें गर्मी ज़्यादा लगती थी, क्योंकि अंदर पंखा सिर्फ जो ट्रेन में जिस तरह कोच आप देखते हैं उसमें एक पंखे की व्यवस्था होती है वैसा ही होता है, और ऐसे में तापमान ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सर्दियों का महीना है, ऐसे में पेशेंट्स बेहद ही आराम से अंदर रह सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए अंदर की गई है और बेहद ही साफ सुथरा ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और अंदर किसी को भी बेवजह जाने की परमिशन नहीं है। जो भी स्टाफ यहाँ पर जाता है उनके लिए एक अलग जगह है और बाकी जो अंदर की तरफ जहाँ पर कोचेज रखे गए हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ और जो पेशेंट है वही जा सकते हैं। एम्बुलेंस के आने जाने की व्यवस्था यहाँ पर है। एम्बुलेंस अंदर रखी गई है कि अगर बाय चांस किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो नज़दीकी कुछ अस्पताल से टाई अप किया गया है, उन अस्पतालों में उस पेशेंट को उसी वक्त ले जाया जा सकता है। तो बेहद ही अच्छी व्यवस्था है रेलवे की तरफ से, और सिर्फ यहाँ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेलवे ट्रैक्स, कई रेलवे स्टेशन पर जिन्हें आइसोलेट किया गया है, जिन्हें अलग रखा गया, उनमें भी इस तरह के कोचेस लगाए गए हैं कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरह तीसरी लहर चल रही है इस वक्त, अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। जी दीक्षा, जरा आप बताइए, आप ITBP सेंटर पे हैं जो छतरपुर में है, वहां किस तरह की तैयारियां हैं? पंकज जी, सबसे पहले जो गृह मंत्रालय का फैसला है उसकी अहमियत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली सरकार के नियंत्रण शक्ति से बाहर हो चुका था। ऐसे में जिस तरह से शुक्रिया अदा किया गृह मंत्रालय का, तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। छतरपुर के जो राधा स्वामी कोविड सेंटर है, हम वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो ये काफ़ी बड़े दायरे में फैला हुआ कोविड सेंटर है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 10,000 बेड्स के साथ हुई थी। लेकिन भले ही ये पहले से ही सहूलियत से लैस हो, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भी बेड्स को बढ़ाने की का फैसला किया गया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जब से मौजूद है पिछले 2-3 घंटों से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं कोविड के, उनका आना लगातार यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। तो जाहिर तौर पर बहुत ही कम अंतराल पे यहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं। तो अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं और अच्छी बात यह है कि इस कोविड सेंटर पर यहाँ पर तकरीबन 5,000 जो बेड्स हैं। बिल्कुल, चलिए बनी रहे हमारे साथ दीक्षा। आप गौनिका, मैं आपके पास भी लौटूंगा।